जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन साथियों। ठीक है, जीके की आज हम मैराथन क्लास करने वाले टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे साथियों, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपकी जीके, जीएस और स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको 100 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों, भारत का संविधान लागू हुआ कब? ये हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कौन थे बताइए दोस्तों? ये थे अपने ए ओ हुम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। H2O ऑप्शन नंबर 2 बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पोषित शिक्षा स्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये कहता है अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी अपनी 1935 में। ठीक है, 1935 में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? दोस्तों, ये दिया है अपना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? साथियों, इनका होता है 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन का होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था अपना 1942 में। ठीक है, 1942 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, ये था अपना आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा था? आर्यभट्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बताइए कौन सी है? साथियों, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, ये है अपना जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए कौन सा है? साथियों, ये है अपना राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में। और अगर जनसंख्या में कहते तो साथियों हमारा उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर, इसको मैं कह देता हूँ, ये अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्केटस रिक्टेस। ठीक है, रेक्टेटस, विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। रामचरितमानस किस भाषा की में लिखी गई है? साथियों, ये लिखी गई है अवधी में। ठीक है, अवधी में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, और अगर भारत का पूछा जाता दोस्तों तो कंचनजंगा हो जाता। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबिस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? साथियों, ये होते हैं हर 4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, माजुली, देव, रानी, लक्षद्वीप। दोस्तों, ये अपना माजुली है, याद रखना। तो साथियों, उसका जो राइट होगा वो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माजुली। ठीक है, माजुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। जनगण मन के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? दोस्तों, जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। रक्त में ऑक्सीजन कौन सा अंग ले जाता है?
दोस्तों ये ले जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? साथियों ये बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। दोस्तों हॉकी हॉकी का मास्टर कहा जाने वाला किसे कहते हैं? ध्यानचंद को। ठीक है, याद रखना ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सबसे हल्की धातु कौन सी है? साथियों सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सी रमन या सभी ऑल। दोस्तों ये सभी को दिया गया था। ठीक है, 1954 में। इसका आंसर होगा सभी। 1954 में सभी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। शीत युद्ध किसके बीच हुआ? दोस्तों ये होता है अमेरिका और रूस के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। साथियों होता है अमेरिका और रूस। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, जुपिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या प्रतिभा पाटिल। दोस्तों वो थी अपनी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। पित्त किस अंग से निकलता है? हृदय, यकृत, गुर्दा, पेट। दोस्तों ये निकलता है लीवर से, यानी ऑप्शन नंबर वी यकृत से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए। इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो है अपना कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? साथ में ये लिखी अपनी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? दोस्तों ये है अपना नीली व्हेल, ब्लू व्हेल मछली समुद्र में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी अपनी 1950 में। ठीक है, 1950 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, 2 बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों ये दिया था अपना लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। साथियों ये होता अपना 1948 में। ठीक है, 1948। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, बहुत ही महान हस्ती है साथियों, याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ये थी अपनी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों ये हुआ था अपना 1919 में। ठीक है, 1919 में। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। सिरसा स्टूडियो ने किस सड़क का निर्माण कराया था? दोस्तों ये कराया था ग्रैंड ट्रक रोड का। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह? दोस्तों ये अपना शुक्र है। ठीक है, याद रखना शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? साथियों ये था अपना राजस्थान।
ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर इक्यावन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थी कौटिल्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, मेघदूत नामक काव्य किसने लिखा? बताइए। साथियों ये लिखा था अपने कालिदास जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ये अपना दूध उत्पादन से है, याद रखना। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गाना जनगण मन, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये अपना गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों अपना जेनेवा में है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं साथियों। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पढ़ चुके हैं अभी अपन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, INS विक्रमादित्य क्या है? पनडुब्बी है, युद्धपोत है, विमान वाहक है, या मिसाइल है? बताइए क्या है साथियों? एक विमान वाहक पोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? साथियों संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन सा उपनाम दिया गया? APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना था दोस्तों, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया? दोस्तों ये करा गया CDAC के नाम थ्रू। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस होता है? बताइए। दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत सबसे हल्की धातु लिथियम पढ़ चुके साथियों, थोड़े रिपीट हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 4 दिसंबर को। बताइए कब मनाया जाता है? साथियों अपना 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है असम को, ठीक है, असम को चाय का बागान कहा जाता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 75 पर, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? साथियों जीवाणु के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन। सॉरी साथियों उसका जो राइट होगा वो होगा लुई पासवर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, लुई पासवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य मंदिर कहाँ है? दोस्तों ये अपना कोड़ा उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, मंगलयान किस ग्रह के लिए भारत का मिशन है? दोस्तों ये मंगल के लिए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, किस धातु को पारा कहा जाता है? दोस्तों मरकरी को पारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, वेद किस भाषा में लिखे गए? दोस्तों ये लिखे गए संस्कृत भाषा में, ठीक है, 4 वेद हैं, याद रखना भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, ब्लैक होल की खोज किसने की? दोस्तों ये की थी स्टीफन हॉकिंग। नहीं सॉरी ये की थी जॉन मिशेल ने, ठीक है, याद रखना। तो साथियों ये की थी अपनी जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 81 पर, जय जवान जय किसान किसने दिया?
साथियों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं साथियों, उसके लिए माफी चाहते हैं, पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 82 पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों अपना पाकिस्तान में है, ठीक है। तक्षशिला नालंदा में इंडिया में है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर माना जाता है दोस्तों हीरा को, ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, डायमंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति है अपनी दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, भारत में रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से चली दोस्तों? 1853 में चली थी ये, ढाणे से पुणे, पुणे से ढाणे चली थी, ठीक है, सबसे पहले, याद रखना। अंग्रेज़ों के ज़माने में लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल था उस समय चलवाई थी ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की याद में। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? साथियों राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को कहते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये मिला था अर्थशास्त्र में, ठीक है। किस में मिला? ये मिला था दोस्तों अर्थशास्त्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोले तो योगा किया जाता है दोस्तों, कब किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है 21 जून को दोस्तों। हमने दोस्तों स्कूलों में क्या करते थे? 21 जून को योगा दिवस, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है अपनी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1935 में। पीछे भी हम एक बार पढ़ चुके, 1935 में हुई थी दोस्तों। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को दोस्तों, ठीक है। यही हमारा नोट बनाता है। और आरबीआई दोस्तों सभी बैंकों को लोन भी प्रदान करता है दोस्तों, यानी सभी बैंक इसी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़ा है? दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार जुड़ा है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ जुड़ा है? सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा, सिनेमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, इंडोनेशिया, बताइए कहाँ है? साथियों ये अपना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 98, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है? दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अब क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा, अहमदाबाद गुजरात में आता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 99, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है पत्रकारिता में, ठीक है, याद रखना। किसमें? पत्रकारिता में। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। और खेल के क्षेत्र में दोस्तों हमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 100 पर। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों द्रौपदी का दूसरा नाम है पंचाली, ठीक है, पंचाली,
पंचाली, ठीक है, ये इसका राइट नाम है। अब साथियों आप मुझे बताना आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है, चाहे वो रिपीटेड हो चाहे कैसे हो, लेकिन आपको बताना है आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना। और साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सारे के 100 क्वेश्चन है, ये सब हमारी प्रैक्टिस चल रही साथियों, अभी तक एग्जाम नहीं हो जाते अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस। तब तक के लिए लगे रहिए तैयारी में।